हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने छोटे पौधों की केयर किस तरह से करें। और छोटे पौधों से मेरा मतलब है कि जब हम अपने वेजिटेबल प्लांट्स की नर्सरी तैयार करते हैं और जब तैयार नर्सरी को हम बड़े कंटेनर्स में शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्टिंग के बाद शुरू के 1 महीने में पौधों की केयर हमें किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि पौधे हमारे अच्छे साइज़ के ग्रो हों, हेल्दी ग्रो हों और उनकी इम्यूनिटी हाई हो और उसके बाद हमें हेल्दी फ्रूटिंग मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल सके। और अच्छी फ्रूटिंग के लिए शुरुआती स्टेज में प्लांट्स की केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ पौधा ही स्वस्थ फल दे सकता है। तो चलिए देख लेते हैं मैं अपने पौधों की देखभाल किस तरह से करती हूँ। तो अभी देखिए, अक्टूबर का 2nd वीक स्टार्ट हो गया है और उम्मीद है आप सभी ने ठंड की वेजिटेबल्स लगाना शुरू कर दी होंगी। और ठंड की सब्जियों में कई पौधों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है, टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी वगैरह की। और देख रहे हैं आप सामने कि मेरी कई पौधों की नर्सरी तैयार हो गई है और मैंने इन्हें शिफ्ट भी कर लिया है और इन्हें शिफ्ट किए लगभग 1 वीक हो चुका है। और इसमें है फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्ची और टमाटर। और इधर देखिए, प्याज और टमाटर के मेरे और पौधे भी तैयार हो रहे हैं। तो बात करते हैं उन पौधों की जिन्हें हम शिफ्ट कर चुके हैं। तो देखिए, इन सारे पौधों को लगाए हुए 1 सप्ताह हो चुका है। तो लगाने के बाद लगभग 1 सप्ताह पर पौधों पर आपको किसी तरह की कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये इसलिए होता है कि जब हम पौधों को शिफ्ट करते हैं तो पौधे थोड़े से ट्रांसफ़र शॉक में आ जाते हैं, उन्हें नई मिट्टी मिलती है तो पौधे थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगाते हैं। तो लगभग 1 वीक तक, 10 दिन तक पौधों पर कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है और ये बिल्कुल नेचुरल है, आपको इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और 1 वीक के बाद आप पौधों पर देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस समय पर हमें देखिए पौधों के साथ क्या करना है। तो शिफ्टिंग के 1 सप्ताह बाद पौधों की जड़ें नई मिट्टी में सेट होने लगती हैं और फिर ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। तो इस समय हमें पौधों की ड्रिंचिंग करनी चाहिए। ड्रिंचिंग का मतलब होता है कि हमें पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है, जो कि बहुत ज़्यादा पूरे कंटेनर की मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पौधे अभी छोटे हैं तो उनकी जड़ें भी छोटी हैं और वो बिल्कुल थोड़ी सी दूर पर फैली हुई हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा लिक्विड खाद उनकी जड़ों के आसपास डालना है, ताकि वो सिर्फ जड़ों को मिल जाए। सारी मिट्टी में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट होगा, क्योंकि पौधे की जड़ें अभी फैली नहीं है। तो हमें थोड़ा थोड़ा सिर्फ जड़ों के आसपास डालना है, इसे हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन रिच होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें पौधों की जड़ों को मजबूत बनाना है, उनकी ग्रोथ अच्छी करनी है, स्टेम्स की ग्रोथ अच्छी चाहिए हमें और लीव्स की ग्रोथ अच्छी चाहिए। तो हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालना है। और ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र गोबर के कंडों का या फिर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड हो सकता है, या फिर सबसे अच्छा है कि आप सरसों की खली का लिक्विड डालें। मैं भी सरसों की खली का लिक्विड ही डालने वाली हूँ, जो कि मेरा तैयार हो रहा है। ये देख लीजिए, ये मस्टर्ड केक को मैंने 2-3 दिन पहले से फुला करके रखा हुआ है और कल या परसों मैं इसे डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा सभी पौधों के आसपास डाल दूंगी। तो देखिए, अभी मैं आपको प्लेन वाटर डाल करके दिखाती हूँ कि किस तरह से डालना है। ये देखिए, करीब इतना आपको लेना है एक पौधे के लिए और इसे आप जड़ों के आसपास इस तरह से डाल दें। बहुत ज़्यादा सारी मिट्टी में डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये लिक्विड पौधों के लिए इंस्टेंट फूड का काम करेगा। बहुत जल्दी ये पौधों को मिल जाता है, इसकी जड़ें इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और बहुत तेज़ी से पौधों की ग्रोथ होती है। और ड्रिंचिंग के बाद मैं अपने सभी पौधों के लिए नीम ऑयल का सॉल्यूशन बनाऊंगी और इसे मैं अपने सभी पौधों पर एक बार स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि छोटे छोटे पौधों पर इंसेक्ट्स का अटैक भी बहुत जल्दी होता है और पौधे छोटे और नाजुक होने की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें। और नीम ऑयल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप करीब 10 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डालिए और करीब 10 से 20 ml आप इसमें लिक्विड सोप मिला दीजिए और फिर तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। सिर्फ नीम ऑयल को आप अगर पानी में डालेंगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, क्योंकि नीम का तेल काफ़ी गाढ़ा होता है, तो उसके लिए आपको उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप डालना ज़रूरी है। और नीम ऑयल सॉल्यूशन कैसे बनाना है, मस्टर्ड केक का लिक्विड कैसे बनाना है, कैसे डालना है, इन सब का डिटेल वीडियो
मेरे चैनल पर है, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और इस नीम ऑयल का स्प्रे मैं 1 महीने तक हर 10 दिन के गैप पर करूँगी, क्योंकि छोटे पौधों पर बीमारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं और ख़ासकर टमाटर के पौधे पर लीफ कर्ल डिसीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा पौधा ही ख़राब हो जाता है। इसलिए शुरुआत में अगर हम थोड़ा जल्दी स्प्रे करते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जब पौधों को लगाए हुए 20 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई करेंगे। ये गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अंदर जाती है, हवा का आना जाना बना रहता है, जो कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं फिर हम गुड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जड़ें चारों तरफ फैल जाती हैं और गुड़ाई करने से जड़ें टूट सकती हैं। लेकिन अभी जब पौधे छोटे हैं तो 15-20 दिन के अंदर हमें पौधों के आसपास हल्की गुड़ाई करनी है, और साथ साथ जितने भी ये वीड्स, खरपतवार वगैरह निकले हुए हैं वो हमें हटाते रहने हैं, क्योंकि ये पौधों की ग्रोथ को रोक देते हैं। मिट्टी का एक बहुत बड़ा पार्ट ये ले लेते हैं, मतलब फूड का पार्ट, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसका सीधा असर पौधों की ग्रोथ पर होता है। इसलिए जितनी भी आपको छोटी छोटी घास वगैरह दिखती हैं आसपास, वो हमें निकालते रहने चाहिए। और गुड़ाई करने के बाद हमें मिट्टी में कोई भी सॉलिड खाद डालनी है, और इसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कॉम्पोस्ट डाल सकते हैं, या फिर किचन वेस्ट से बनी हुई जो कॉम्पोस्ट होती है वो भी आप डाल सकते हैं। जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप डालिए। मैं इसमें गोबर की खाद डालूंगी। तो शिफ्टिंग के 20 दिन बाद आप हल्की गुड़ाई करें और इसमें खाद डालें। और गोबर खाद डालने के 10 दिन बाद, यानी कि जब पौधों को शिफ्ट किए 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद हमें फिर से इसमें लिक्विड डालना है। और इस बार जो हम लिक्विड खाद डालेंगे वो पोटेशियम रिच होना चाहिए, और उसके लिए मैं बनाऊंगी केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों को मैं 3-4 दिनों के लिए गला दूंगी, और उसके बाद मैं छिलके बाहर निकाल करके जो लिक्विड बनेगा उसमें मैं थोड़ी सी राख मिला दूंगी, और थोड़ा सा मिलाऊंगी खाने वाला चूना, जो पान की दुकान पर चूना मिलता है वो। तो ये जो लिक्विड बनेगा ये पोटेशियम रिच होगा और इसमें कैल्शियम भी होगा। राख और जो बनाना पील है ये पोटेशियम में रिच होता है, और जो हम इसमें चूना डालेंगे इसमें कैल्शियम होता है। तो ये हमें खाद डालना ज़रूरी है इस समय पर, मतलब मैं डालती हूँ। तो उसमें मैं थोड़ा सा पहले इसे डाइल्यूट करूँगी और उसके बाद में थोड़ा सभी पौधों को दे दूँगी, क्योंकि लगभग 1-1.25 महीने के बाद फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फ्रूट्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस समय पर पोटेशियम रिच खाद डालना बहुत अच्छा होता है, ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। इसलिए जब इन्हें लगाए 1 महीना हो जाएगा तो मैं बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूंगी। अभी मैं आपको ये सब कुछ करते हुए नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पौधों को लगाए हुए 1 सप्ताह ही हुआ है, लेकिन मैंने पहले से 1 महीने की प्लानिंग आपको बता दी है, ताकि आप पहले से तैयारी कर सकें और सब कुछ आपके माइंड में सेट हो कि कब क्या करना है। अभी तो मैं कल या परसों ड्रेंचिंग करूंगी, और उसके बाद मैं जब जैसे जैसे करूंगी वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैंने पहले से आपको बता दिया है कि 1 महीने तक आपको किस तरह से केयर करनी है। अगर आप शुरुआती समय पर पौधों की अच्छी केयर कर लेते हैं, पौधे अच्छे हेल्दी बना लेते हैं, तो पौधे की इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाती है, और बाद में जाकर अगर थोड़ी बहुत बीमारियां लगती भी हैं तो पौधे उसे आराम से झेल पाते हैं, और पौधों की फ्रूटिंग पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं होता। तो इसलिए आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 1 महीने तक आप पौधों की बहुत अच्छी केयर कीजिए, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।